एक बच्ची अपने घर में बैठी अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी। इसी असना में एक गोली उसके जिस्म के आर पार हो गई। मेरे सामने गोली जो है मेरे सामने बैठा हुआ था, फायरिंग की इन लोगों ने। मैं भाग के जब देखा तो मेरी बच्ची को गोली लगी हुई, पड़ोसी को गली गोली लगी हुई थी। खिड़की के पास जो है ना, एक खिड़की से एक गोली अंदर गई, बच्ची अंदर बैठी हुई पड़ रही थी। मोइन के भाई की शादी थी और वो खुद भी एक पुलिस वाला है और उसी के साथ वो जितने भी असला बरदार लोग थे मोइन के साथ ही आए हुए थे। पुलिस ने अभी तक तो हमें ये चीज़ श्योर नहीं की कि फायर किस से हुआ। दुनिया भर में नए साल की तकरीबात खुशियों का पैगाम लेकर आती हैं। शादी का बंधन भी दो अफराद की जिंदगी में खुशियों और नेक तमन्नाओं के दरवाजे खोल देता है। इसी तरह मुख्तलिफ समाजी तकरीबात के दौरान मुख्तलिफ इलाकों के लोग अपनी अपनी तहजीब और सकाफत के मुताबिक अपनी अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। नए साल की आमद हो या किसी की शादी की तकरीब हो, यहाँ तक कि कोई बैरून मुल्क से वापस आए या इलेक्शन में फतह हासिल करे तो खुशियों के इजहार के लिए उसके चाहने वालों की पिस्तौलें, बंदूकें और क्लैशनकोफों से बारूद की बारिश शुरू हो जाती है। ये सिलसिला बरसों से जारी है और ना जाने कब तक जारी रहेगा, इसलिए कि कोशिश के बावजूद और सख्त सजा के ऐलानात करने के बाद भी हवाई फायरिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। हर साल की इब्तिदा पर सिंध की पुलिस के आला अफसरान ये ऐलान करते हैं कि साले नौ के मौके पर शहरियों के पसंदीदा मकाम सीव्यू पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और सैकड़ों पुलिस एहलकार इस मौके पर अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे ताकि हवाई फायरिंग पर काबू पाया जा सके। इसके बावजूद हवाई फायरिंग से कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है और पुलिस के बयानात की तरह उनकी सारी तैयारियां भी धरी की धरी रह जाती हैं। याद रहे कि खुशी के मौके पर आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने की रिवायात भी इंसानी नुकसान का बायस बनती हैं, मगर इस मौके पर आछी असलहा इस्तेमाल करने के बाद ये सोच रखना कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय हिमाकत के और क्या हो सकता है। पुलिस की ड्यूटी और कानून की पासदारी अपनी जगह, मगर इनफरादी तौर पर जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ऐसे खूनी खेल हम खुद ही खत्म कर सकते हैं, तब तक जराइम और हादसात में कमी भी नहीं आ सकती। हवाई फायरिंग का रिवायती अंदाज कई जाने ले चुका है और जदीद अंदाज से फायरिंग के बाद उसकी वीडियोस बनाने वाले भी कई बेगुनाहों की जिंदगी का चिराग गुल कर चुके हैं। अगर कोई नासमझ बच्चा इस मशगले में मुलव्विस हो तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन पढ़े लिखे और जिम्मेदार अफराद भी हवाई फायरिंग को खेल तमाशा या खुशी का इजहार समझ लें तो सिवाय दुख के और अफसोस के और क्या किया जा सकता है। कराची के इलाके कयूमाबाद में शादी की तकरीब के दौरान खुशी के इजहार के लिए फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो एक बच्ची अपने घर में बैठी अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी। इसी असना में एक गोली उसके जिस्म के आर पार हो गई। आइए देखते हैं कि किसकी शादी थी और इस नाजायज फायरिंग में कौन मुलव्विस था। क्या बच्ची की जान बच सकी या नहीं? कानून की किताबों में हवाई फायरिंग संगीन जुर्म है, लेकिन इस कानून पर अमल दरामद कहीं नहीं होता। यही वजह है कि हवाई फायरिंग से अक्सर औकात मुख्तलिफ हादसात जन्म लेते रहते हैं। अपनी खुशी का इजहार करने के लिए हवाई फायरिंग करने वाले अफराद ये नहीं सोचते कि उनकी पिस्तौल से निकलने वाली गोली किसी के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। खास तौर पर नए साल की आमद की खुशी में की जाने वाली हवाई फायरिंग से बड़ी तादाद में बेगुनाह लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुँचते हैं, जिनमें अक्सर अफराद अंधी गोली का निशाना बनकर मौत के मुंह में चले जाते हैं और बहुत से माजूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे वाकयात से सबक सीखने के बजाय बाशऊर शहरी शादी ब्याह और दीगर खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग करते नजर आते हैं। 4 नवंबर को भी एक ऐसा वाकया पेश आया जब एक शादी के बाराती कयूमाबाद पहुँचे और गली में नाच गाना कर रहे थे। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था और बारात में शरीक कुछ अफराद फायरिंग भी कर रहे थे। इस दौरान एक मकान की तीसरी मंजिल से रोने की आवाजें आने लगी
और जब ऊपर जाके देखा गया तो 4 साला सादिया खून में लथपथ अपनी मां की गोद में पड़ी थी। शादी की खुशी में हवाई फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाली 4 साला बच्ची को फौरी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। मेरे सामने गोली जो है मेरे सामने बटा हुआ था, फायरिंग की इन लोगों ने, और मैं थोड़े से आगे चली, बारात आगे निकले, ये फायर वाले, तो मैं ऊपर से रोने की आवाज़ आई। मैं भाग के जब देखा तो मेरी बच्ची को गोली लगी हुई, पोती को गली को गोली लगी हुई थी। और फिर हम लोगों ने मतलब वो घबराहट की हालत में फैला किसी तरह से बच्ची की जान बच जाए, हम लोग तार में बच्ची को ले गए। अपनी खुशी के लिए दूसरों का घर बर्बाद करने वालों के हाथों खून में लथपथ होने वाली ये बच्ची कौन थी, उसके वालिद क्या काम करते थे और उन्हें इस खूनी वारदात के बारे में कैसे इल्म हुआ, इस वारदात के बारे में उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने शादी के तकरीब से पुलिस एहलकार समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची मकान की तीसरी मंजिल पर कमरे में अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी कि अंधी गोली खिड़की का शीशा तोड़ती हुई उसके सर में जा लगी। खिड़की के पास जो ना ये खिड़की से एक गोली अंदर गई, बच्ची अंदर बैठी हुई पढ़ रही थी, 7 साल की सादिया नाम है, वो पढ़ रही थी, तो उसके सर से जो ना गोली पार हो गई। तो यहाँ पर पुलिस मौजूद थी ऊपर, वो उन्होंने कमरे की जो ना वीडियो वगैरह देखी और बच्ची का जो ना कमरे के अंदर खून वगैरह जो ना पड़ा हुआ था और सीढ़ियों पे भी सारा खून था। हवाई फायरिंग से जाँ बहक होने वाली बच्ची के वालिद कईयोंबाद में वाक़े एक मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम देते हैं। वो 4 नवंबर की शाम जब घर पहुंचे तो घर के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी बच्ची जालिमों की गोली का निशाना बन चुकी है। मोइन के भाई की शादी थी और वो ख़ुद भी एक पुलिस वाला है और उसी के साथ वो जितने भी असला बरदार लोग थे मोइन के साथ ही आए हुए थे। पुलिस ने अभी तक तो हमें ये चीज़ श्योर नहीं की कि फायर किस से हुआ, लेकिन उन्होंने हमें ये ज़रूर बताया है कि हमने 5 आदमी अब तक अरेस्ट किए हैं और जिसमें जो है एक मोइन मेन किरदार है और एक शख्स और कोई अबू बकर नाम है, उसका वो नाम ले रहे हैं कि वो शख्स जो है उसकी हम तलाश में हैं और बहुत जल्द उसे भी गिरफ़्तार कर लेंगे। मकतूला बच्ची के वालिद ने बताया कि शादी की तकरीब में आने वाले अफराद ने उनके घर के सामने अंधाधुन हवाई फायरिंग की थी, जिसकी वजह से घर की दीवारों पर 6 से ज़ायद गोलियां लगी और इसमें से एक गोली मेरी बेटी की मौत की वजह बनी। पहली गोली जो है ना ये 2nd फ्लोर पे लगी हुई है खिड़की के ऊपर, उसी से ऊपर जो है ना दूसरी जो है ना उसके छज्जे में लगी हुई है, लेंटर में लगी हुई है, और उसके बाद जो है ना तीसरी गोली जो है ना वो खिड़की के अंदर, खिड़की के ऊपर लगी हुई है, वो सुराख नज़र, शीशा टूटा हुआ है, इससे अंदर बच्ची थी, तो ये गोली जाकर बच्ची को लगी है, सर से जो ना पार हो गई है। हवाई फायरिंग से हलाकत का ये दर्दनाक वाकया जिस शख्स की वजह से पेश आया वो पुलिस का मुलाजिम था। इस वारदात के पास पुलिस के आला अफसरान का क्या रद्द अमल था और उन्होंने मुलजिम को सजा दिलवाने के लिए क्या यकीन दहानी करवाई। कईयोंबाद में 4 साला बच्ची की हलाकत पर कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब महनास मकतूला बच्ची के घर पहुंचे और वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया। कराची पुलिस चीफ ने मकतूला बच्ची के अहल खाना को यकीन दहानी कराई कि मासूम बच्ची के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। 4 साला सादिया के घर वालों ने आला हुक्काम से अपील की है कि हवाई फायरिंग पर आयद पाबंदी में सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से भी अपील है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी अपील है कि ये फायरिंग शादी के ऊपर या किसी भी तकरीब के ऊपर मुकम्मल तौर पर फायरिंग के ऊपर पाबंदी हो, क्योंकि शादी के मौका पर कई जो ना न्यूज़ सामने आती है, कहीं ना कहीं जो ना कोई जान चली जाती है। दूसरों को कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने का दर्ज देने और इसके बदले माकूल तनख्वाह हासिल करने वाले ही अगर कानून तोड़ेंगे तो मुआशरे से जराइम का खात्मा कैसे मुमकिन होगा। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। अपनी खुशी के लिए दूसरों का घर उजाड़ने वाले बहुत सारे अफराद हमारे आसपास मौजूद होते हैं। वो कानून को भी तोड़ते हैं और जराइम में भी मुलविस होते हैं, लेकिन उनकी वजह से किसी की जान चली जाए और उन्हें सजा भी ना मिले तो उससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। बचपन में हम किस्से कहानियों में पढ़ते थे कि जादूगर या जादूगरनियों के पास एक छड़ी होती थी जिससे वो किसी पर भी जादू करके अपनी बात मनवा लेते थे। मगर आज के जदीद दौर में इस जादू की छड़ी की जगह लोगों के हाथों में मोबाइल फोन आ गया है। इसका अगर मनफी इस्तेमाल किया जाए तो किसी को भी ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा ली जाती है। ये जदीद दौर का जदीद तरीक़ा वारदात है जिसमें बहुत लोग मुलव्विस हैं। आइए जदीद दौर के इस जादू की छड़ी के मनफी इस्तेमाल और उससे होने वाले नुकसानात के बारे में जानते हैं। FIA हुकाम को एक सरकारी अफसर की तरफ से दरख्वास्त मौसूल हुई कि कोई उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके उस पर गैर अखलाकी वीडियोस भेज रहा है, जिस पर FIA का साइबर क्राइम विंग हरकत में आ गया। बेसिकली हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी एक ऑफिशियल की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से, कि उनका जीमेल आईडी हैक हो गया। तो हम लोगों ने उसको ट्रेस बैक किया, अपनी इंक्वायरी में थोड़ी सी वर्किंग की और हमें ये पता चला कि ये खातून है जिनके पास बेसिकली उन्होंने फिर उनका जीमेल अकाउंट हैक किया हुआ है। और उसके बाद जब हमने फर्दर चीज़ें देखी तो ये खातून ने उनका जीमेल अकाउंट हैक करके जो पिक्चर्स वगैरह उनकी पर्सनल थी और कुछ और भी ऑफिशियल्स की थी पिक्चर्स, उसमें उन सब को उन्होंने वायरल करना शुरू कर दिया थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, फेक आईडी बना के फेसबुक की, थ्रू इंस्टाग्राम, और उसका अपना ज़ाती जो ट्विटर अकाउंट था हम कंप्लेनेंट का वो भी यूज़ करना शुरू कर दिया। अब लोगों को यही लग रहा था कि ये कंप्लेनेंट इटसेल्फ खुद कर रहा है, लेकिन बेसिकली उनको पता नहीं था कि उनका बेचारे का सारा कुछ हैक हो चुका हुआ है, क्योंकि जीमेल आईडी के साथ हर चीज़ कनेक्टेड होती है। सोशल मीडिया का अकाउंट कौन हैक कर रहा था? जदीद दौर की जादू की छड़ी कौन घुमाकर क्या फायदा हासिल कर रहा था? आइए जानते हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तफ्तीश की और नवाब टाउन लाहौर में छापा मारकर एक खातून को गिरफ्तार कर लिया, जिससे मोबाइल फोन, गैर अखलाकी वीडियोस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लोगों ने कुछ डेटा वगैरह मंगवा के रिक्वेस्ट करके सारा एनालिसिस किया उसका, और फिर हमें पता लगा ये खातून ये इन्वॉल्व है इस सब में। तो हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया और ड्यूरिंग अरेस्ट हमें इसके पास से मोबाइल फ़ोन मिला है और उस मोबाइल फ़ोन में हमें वो सब आईडीज़ एक्टिव मिली हैं जो कि वो फेक यूज़ कर रही थी। और उसके बाद हमें वो ट्विटर अकाउंट मिला कंप्लेनेंट का एक्टिव, फिर कंप्लेनेंट का ही फेसबुक अकाउंट मिला, इंस्टाग्राम अकाउंट मिला एक्टिव इसके फ़ोन में, और जीमेल आईडी भी एक्टिव मिली, तो जिससे सारी चीज़ें प्रूफ थी। FIA हुकाम का कहना है कि खातून सरकारी अफसर को ब्लैकमेल कर रही थी और उसने जाली अकाउंट भी बना रखा था। उसकी गैलरी का फर्दर एनालिसिस किया तो हम लोगों को 2-3 और विक्टिम्स की भी इमेजेस मिली हैं जो वो शेयर कर रही थी, ऑब्जेक्शनेबल इमेजेस। तो हम लोगों ने फिर इस पर एक केस रजिस्टर किया है 172/21। तो अब फर्दर हम लोग इनका रिमांड लेंगे और फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे लीगल एज़ पर लॉ। अभी तक जो हमें रीज़न पता लगी है वो शायद प्रोफेशनल जेलसी है, और बाकी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने उसकी टेक्निकल रिपोर्ट्स वगैरह बनाई हैं और FIR लॉन्च कर दी है, तो फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि क्या मोटिव था इसका और बेसिकली किसके कहने पे शायद इसके पीछे कोई हो, अभी हमें ये भी नहीं पता फिलहाल। जादू की छड़ी यानी मोबाइल फोन से मनफी फवायद उठाने वालों में दौर जदीद के दो ऐसे मसीहा भी शामिल हैं जिनका काम लोगों की जिंदगी बचाना होता है। मगर इस चेहरे के पीछे कौन सा मकरूर चेहरा छुपा था? आइए जानते हैं। FIA को जिनाह अस्पताल की एक नर्स ने दरख्वास्त दी कि डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस ने उसे नशावर मशरूब पिलाकर बेहोश करने के बाद गैर अखलाकी वीडियोस बना ली हैं और अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है, जबकि ये डॉक्टर दीगर लेडी डॉक्टरों और नर्सों की भी वीडियोस इसी तरह बना रहा है। साइबर क्राइम की टीम ने डॉक्टर की निगरानी और तफ्तीश के बाद उसे गिरफ्तार करके मोबाइल फोन और मुख्तलिफ लेडी डॉक्टरों और नर्सों की गैर अखलाकी वीडियोस भी बरामद कर ली हैं। मुलज़िम को अदालत में पेश कर दिया गया है, जिसे अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। शादरा में एक टीचिंग अस्पताल की कंप्यूटर ऑपरेटर इकरा नाजनीन की दरख्वास्त पर पुलिस ने उसे हरासा करने के इल्जाम में डॉक्टर शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लेती, मेरे साथ चल पड़ती, तो तुम्हें ये ड्यूटी की वजह से जलालत न होती। तो उसी बात पे मैं हाइपर हुई, गुस्सा आया और मैंने शाउट किया, उसने हाथापाई स्टार्ट कर दी। उन्हें इससे पहले उसने एक ही दफ़ा मुझे किया, उसके बाद मैंने ब्लॉक कर दिया, फिर वो बाज आ गया। वो शायद इसी इंतजार में था कि वो वापस यहाँ पोस्ट हो और फिर वो मेरे से इस चीज़ का बदला ले, और वो ले रहा है।
हुक्काम का कहना है कि इन वाक़यात की तफ्तीश जारी है। मुलजमान के इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हैं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दौरे जदीद में जहां हमें सब कुछ दस्तयाब है, जहां लोगों में शऊर बेदार हो रहा है और उनको उनकी बुनियादी हुकूक के बारे में मालूम हो रहा है, वहां बज़ाहिर शरीफ दिखने वाले अफराद के मकरू चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि आजकल के इस दौर में लोगों पर एतबार करना मुश्किल होता जा रहा है। अब किसी की भी जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती, क्योंकि बंद दरवाजों के पीछे और झूठे आईडीज के पीछे ऐसे अफराद हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कर सकते हैं। जो लोग अपनी मनफी सरगर्मियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि ये अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।